हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आभा एंड आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपने ऐसे फ्रिजी और कर्ली बालों को कैसे सैलून स्टाइल प्रोफेशनली स्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेटनर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर अ फ्रेश वॉश। मेरे बाल completely ड्राई हो चुके हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू डीटैंगल माई हेयर। आई एम यूजिंग द सिंपल कोम टू डीटैंगल माई हेयर। बहुत अच्छे से हमें डीटैंगल करना है ताकि स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रेटनिंग तो वैसे बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी बहुत टाइम से आई हैव बिन यूजिंग स्ट्रेटनर्स टू स्ट्रेटन माई हेयर, बट आई हैव रियलाइज दैट प्रोफेशनल तरीके से करने में और नॉर्मल तरीके से करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, जैसे मैं आपको सिखाने वाली हूँ, देन इट लास्ट मोर लॉन्गर और शाइन और स्ट्रेटनेस जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होके आती है। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कोई भी सीरम। आपको एक अच्छा सा सीरम यूज़ करना है। दिस इज़ द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग करंटली एंड इट्स माई ऑब्सेशन राइट नाउ, बिकॉज फ्रिजी बालों पे तो कई बार सीरम्स भी काम करना बंद कर देते हैं, बट दिस वन वर्क्स अमेजिंग। और 2 to 3 ड्रॉप्स मैंने एक साइड पे अप्लाई किया है। पहले मैंने इसे अच्छे से अप्लाई किया, देन आई एम यूजिंग इट ऑन द अदर साइड। एंड आपको अपने हाथों में अच्छे से इसे लेके डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्पेशली ऑन द एंड्स, बिकॉज एंड्स टेंड टू बी मोर ड्रायर। और ज़्यादा हाइड्रेशन के लिए हम एंड्स पे अच्छे से इसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स एक्स्ट्रा लेके स्पेशली अपने एंड्स पे सीरम को अप्लाई किया है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग माई स्ट्रेटनर एंड दिस वन इज़ फ्रॉम वेगा, और इसको ओपन कर लिया है मैंने और टेम्परेचर सेटिंग कर दिया है ऑन करने के बाद। और टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, यू हैव टू मेक श्योर। और अगर आप बहुत ज़्यादा कम भी रखेंगे तो भी आपके बालों पे ज़्यादा असर नहीं करेगा अगर आपके बाल फ्रिजी और कर्ली हैं मेरी तरह। सो या यू हैव टू कीप इट ऑन मॉडरेट टेम्परेचर। उसके बाद आपको करना क्या है, बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे सेक्शंस में काम करना है। व्हेन आई सेड दैट वी आर गोइंग टू लर्न अ प्रोफेशनल टेक्निक, दिस इज़ द टेक्निक। आपको बहुत क्लीन और छोटे सेक्शंस लेने, जितने छोटे सेक्शंस आप लेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट जो है वो अच्छे से आएगा और वो लास्ट करेगा ज़्यादा टाइम तक। क्योंकि क्या होता है, जब हम मोटे मोटे चंक्स में जनरली जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू डू इट वेरी रफली। हम बालों का चंक रफली कोई भी उठा लेते हैं और मोटे मोटे सेक्शंस पे स्ट्रेटनिंग करते हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वे अगर आपको प्रॉपर पोकर स्ट्रेट हेयर चाहिए और अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेटनेस चाहिए। सो एज यू कैन सी, जो टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़, सबसे पहले आपको रूट्स को क्लीन करना है। जब हम नॉर्मल स्ट्रेट करते हैं तो जो लेंस है वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाता है, बट जो रूट वाला एरिया होता है वो रह जाता है। तो चाहे आप बिगिनिंग में करें चाहे एंड में करें, बट आपको अपने रूट्स को स्पेशली 2-3 बार अच्छे से जो स्ट्रेटनर है उसे यूज़ करना है ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि वो रूट वाला एरिया भी जो है वो क्लीन हो जाए, लाइक दिस। आप अपनी लेंथ पे आराम से जो है वो स्ट्रेटन कर सकते हैं। इससे इंश्योर ये होगा कि कोई डिफरेंस ना लगे, वरना अगर हम सिर्फ लेंथ पे ही अच्छे से करेंगे तो फिर फ्रिजीनेस और थोड़ी सी कर्लीनेस हमारे रूट वाले एरिया पे रह जाएगी। क्योंकि मेरे जो फ्रंट वाले बाल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे और कर्ली हैं और वो अच्छे से स्ट्रेटनर में नहीं आ रहे थे, तो मैंने अलग से छोटा सा चंक निकाल के और उसे अलग से स्ट्रेटन किया फॉर दैट नीट इफेक्ट। लाइक यू कैन सी हियर, मैं अपने बालों को 90 डिग्री एंगल में लेके रूट को क्लीन कर रही हूँ और फिर नॉर्मली जो है अपने हेयर को स्ट्रेटन कर रही हूँ। ऐसा करने का रीज़न इज़ दैट अगर हम नीचे करके और तब स्ट्रेटन करेंगे अपने बालों को तो एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट डेंट आ जाता है बालों पे। सो उस चीज़ को कम से कम रखने के लिए हम 90 डिग्री एंगल पे पहले रूट्स को क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मतलब वहाँ पर अच्छे से स्ट्रेटनिंग करेंगे एंड उसके बाद अपनी लेंथ पर। एज यू कैन सी, यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द अदर टेक्निक जहाँ पर हम कोई भी बाल का चंक उठा के वहाँ स्ट्रेटनिंग करने लग जाते हैं। उससे तो ज़्यादा थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, लेकिन द रिज़ल्ट इज़ एक्चुअली रियली वर्थ इट, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी नीट होता है। और वैसे जिसके बाल स्ट्रेट होते हैं ना, उसे जब स्ट्रेटनिंग करनी होती है तो इतना ज़्यादा ना एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और वो लास्ट भी कर जाता है क्योंकि उनके ऑलरेडी स्ट्रेट बाल होते हैं। उनको हल्की सी फ्रिजीनेस सिर्फ कंट्रोल करनी होती है और हल्के से वेव्स को टैकल करना होता है। लेकिन फॉर पीपल लाइक अस, जब हर बाल में इतना ज़्यादा कर्ल और फ्रिज होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बालों के हर सेक्शन को अच्छे से हीट प्रोवाइड कराएं ताकि विजिबली जो है वो स्ट्रेट लगे बाल, वरना कहीं ना कहीं से फ्रिजी हो जाएंगे, कहीं से कर्ली हो जाएंगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू गिव हीट
टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द हेयर। जो फ्रंट वाले हेयर हैं वो रह जाते हैं तो उसे मैंने अलग से उसका एक चंक निकाल के उसे अलग से स्ट्रेटन कर दिया है। एंड दैट इज़ द एक्चुअल टेक्निक टू टेक स्मॉल चंक्स। सबसे पहले आपको रूट्स को क्लीन करना है, उसके बाद अपनी लेंथ्स को क्लीन करना है, और जहाँ भी आपको लगता है कि सेक्शन जो है वो अच्छे से स्ट्रेटन नहीं हुआ है उसे अलग से लेके और अलग से स्ट्रेटन कीजिए। और इस तरह से स्टेप वाइज करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती है एज टू वेयर यू हैव टू स्ट्रेटन नेक्स्ट, और बहुत ईजीली ये प्रोसेस हो जाता है। मतलब आई डोंट नो, आई गेस शायद दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा हो बट एक्चुअली जो रिजल्ट आता है इट्स एक्चुअली वर्थ इट। 1-2 बार की प्रैक्टिस चाहिए बस आपको। मेरे साथ ये पहले काफ़ी होता था कि मैं जो स्ट्रेटनर होता था उसे यूज़ करती थी। आई यूज्ड टू जस्ट टेक एनी सेक्शन ऑफ हेयर और मैं वहाँ स्ट्रेटन करने लग जाती थी। ज़्यादातर फ्रंट में होते थे और पीछे तो बिल्कुल होते ही नहीं थे स्ट्रेट, और वो बहुत जल्दी ऐसे हो जाते थे कि ऐसा लगता था स्ट्रेटन किए ही नहीं है। तो मैं हमेशा सोचती थी यार सबके बाल इतने अच्छे से स्ट्रेटन हो जाते, मेरे क्यों नहीं होते। सो रीज़न वाई इट हैपेंड विद मी वाज बिकॉज कि हर बाल के पार्ट को अच्छे से हीट मिल ही नहीं रही है जो कि रिक्वायर्ड है, स्पेशली फॉर माई काइंड ऑफ हेयर, फॉर कर्ली एंड फ्रिजी हेयर। सो व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस टेक्निक, जब मुझे ये प्रोफेशनल टेक्निक पता चली, देन आई गॉट टू नो कि हाँ वाई आई वॉज फेसिंग दिस सिचुएशन। और कंप्लीट हो जाने के बाद भी यू कैन जस्ट कोम थ्रू योर हेयर, यू कैन चेक इफ़ देर इज़ एनी पार्ट वेर यू फील लाइक आपको और स्ट्रेटन करने की ज़रूरत है। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट, वी आर डन विद द स्ट्रेटनिंग एंड यू कैन सी कितना अच्छा रिजल्ट आया है। एंड बिलीव मी, पहले मुझे कभी भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता था। लाइक आई टोल्ड यू, मैं सिर्फ कोई मोटे मोटे चंक्स लेके और उस पर बार बार स्ट्रेटन करते रहती थी, पर अंदर से जो बाल हैं वो कभी भी प्रॉपरली होते ही नहीं थे स्ट्रेट, तो वो फ्रिजीनेस मेंटेन रहती थी और अच्छे से स्ट्रेटन होते ही नहीं थे। बट आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस टेक्निक, क्योंकि इसको देख के किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मेरे एक्चुअली कर्ली और फ्रिजी बाल हैं। और यहाँ पर मैंने सीरम लेके अपने एंड्स पर थोड़ा सा अप्लाई किया, और उससे जो है जो ड्राइनेस हल्की सी रहती है एंड्स पे वो ख़त्म हो गई। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटन ना करें अपने बालों को, बस ओकेजनली कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी आपका मन करता है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप साथ में अपने बालों के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उसे न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन भी मिले। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ हीट प्रोटेक्टिंग सीरम और स्प्रे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।